अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम टीवी चैनल के तमाम मेंबर्स, मैं आज एक ये मुनफरिद सा मौजू लेकर आया हूँ। चाहता नहीं था कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, लेकिन जब से ये कोरोना का मसला चला तो उस वक्त से बहुत सारे सवालात वो इकट्ठे होना शुरू हो गए और अब ज़रूरत इस अमर की है कि उनका जवाब दे दिया जाए, ताकि लोग जो चीज़ चाहते हैं, बार बार उनका इसरार है इस चीज़ पर कि कोरोना वायरस एक साजिश है या हकीकत है, तो इसको मजहबी और सियासी हवाले से इसका जवाब दें। एक सवाल तो ये आया है। दूसरा सवाल ये आया है कि जहाँ वबा हो उस जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म फरमाया है कि क्या उस जगह को छोड़कर चला जाए कोई शख्स। तीसरा सवाल ये आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इमदाद देने का ऐलान किया है, तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। चौथा सवाल ये आया है कि तवक्कल क्या कहता है, और कुछ उलमा ने तवक्कल की बात करते हुए ये कहा है कि ना नमाजें रोकी जाएं और ना हज और उम्रा रोका जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर नहीं चाहेगा तो कैसे मुमकिन है कि किसी को कोरोना लग जाए। ये उनका मौक़िफ़ है। एक सवाल ये आया है, और एक सवाल ये आया है कि अगर ये वबा है तो हुकूमती इक़दामात इस बारे में कैसे हैं, काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, या लॉकडाउन का जो मसला है तो स्मार्ट लॉकडाउन कैसा है। और छठा सवाल इसके बारे में ये आया है कि नमाज की अदायगी के बारे में आपकी क्या राय है कि नमाज बाजमात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जुमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सवालात इकट्ठे होते गए और लिखते गए, तो मैंने सोचा जिस तरह मेरा एक सिस्टम चल रहा था कि मैं रूहानी और तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी और मैं अपने रिदम में चल रहा था। बहुत सारी वीडियोस वो अभी आना बाकी हैं, और उसके दरमियान कोई इस किस्म का सोशल किस्म का ये सवाल और ये सवालात जो कर दिए, तो इनका जवाब देना मुनासिब था या नहीं, तो मैं तो इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। लेकिन दोस्तों की राय ये थी कि इसका जवाब कुछ ना कुछ दिया जाए, तो मैंने भी फिर इसी चीज़ पे इक्तफा किया, उनकी राय से मुत्तफिक होते हुए कि चलो इसका जवाब दे दिया जाए तो बेहतर है। अब दोस्तों, समझने की बात यह है कि कोरोना साजिश है या हकीकत है, इस चीज़ का फैसला तो बाद में करेंगे। आप सिर्फ ये देखें, अब मैं ये मजहबी हवाले से गुफ्तगू करूँगा पहले, फिर उसके बाद सियासी हवाले से करूँगा कि बीमारी है या नहीं, देखना इस चीज़ का है। साजिश है या नहीं, इस मामले को भी रख दें, ये बाद में फैसले होते रहेंगे। इस चीज़ को एक तरफ रख दें, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। अमेरिका ने भी मुतालबा कर दिया है कि चाइना ने ये सब कुछ किया है, तो चाइना ने उसको बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेशन को वो कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इनको बाद में रखें। सबसे पहले मजहबी हवाले से ये है कि मैं इसका जवाब इस वजह से भी नहीं देना चाहता था कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब ने बड़ा जामे कई नशस्तों में इसका जवाब वो दे चुके हैं, और मैं कभी भी इस पे गुफ्तगू ना करता, और ना ही मुझे ज़ेब देती है कि मैं उनकी राय आने के बाद कोई मज़ीद राय रखूं। अगर ये यूट्यूब चैनल और ये चैनल्स की जो इंस्ट्रक्शन है, अगर ये ना होती और पाबंदियाँ ना होती, तो मैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब का ही लेक्चर वो इस चैनल में रख देता, और कभी भी इस मौजू पे गुफ्तगू मैं अपनी ज़बान से ना करता, क्योंकि जिस कदर जामे अंदाज में हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब
मद्दज़िल्लहुल-आली ने गुफ्तगू फरमा दी है वो एंड कर दिया है। बड़े अच्छे हवाले देकर उन्होंने कुरान और हदीस से इस बात को वाज़ेह कर दिया। मैं सरसरी सा सिर्फ याद दिलाता चलूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये बात फरमाई कि जब किसी शहर में तुम हो और वहाँ वबा आ जाए, ताउन की वबा आ जाए या कोई और वबा आ जाए, तो फिर उस जगह को न छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे छोड़ने से जब तुम किसी दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ जाकर वो वबा उस जगह भी फैलेगी। लिहाजा बेहतर है कि अपने आप को लॉकडाउन, ये मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन की तरफ इशारा दे दिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि उस जगह को मत छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। एक। नंबर 2 कि जिस शहर में वबा आई हुई हो और तुम वहाँ मौजूद नहीं हो, तुम किसी और शहर में हो, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ कह लें कि अपने आप को हलाकत में वहाँ नहीं डालना चाहिए। और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी हवाला दिया कि आप एक जगह लश्कर लेकर गए, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इस शहर में वबा है, तो आपने मशावरत की और मशावरत करने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम इतनी दूर से आए हुए हैं, लिहाजा इस टारगेट को अचीव करके ही जाएंगे, और कुछ ने कहा कि नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए, वबा की सूरत में नहीं जाना चाहिए। ये दोनों राय आमने सामने आ गई। तो फिर एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि यार अमीरुल मोमिनीन, मैंने आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जिस शहर में वबा हो तुम वहाँ ना जाना। तो अब चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कौल आ गया, लिहाजा सब चीज़ें फिर पीछे रह गईं। हमारा अलमिया ये है कि हम बहुत बड़े आशिक बनना चाहते हैं, लेकिन हुज़ूर के हुक्म और शरीयत को छोड़कर, और बहुत बड़े तवक्कली बनना चाहते हैं, हमसे बड़ा तवक्कल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अमल को, हुज़ूर के हुक्म को छोड़कर, याद रखना, हुज़ूर इश्क हो वो भी हुज़ूर की शरीयत से बाहर कोई चीज़ नहीं है। तवक्कल हो तो वो भी खुद साख्ता तवक्कल की कोई अहमियत नहीं है। जो मेरे आका ने फरमा दिया सो फरमा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तवक्कल के बारे में अब मैं बात करता चलूँ कि तवक्कल के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुज़ूर के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और मेरे आका ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम किस चीज़ पर, यानी सवारी आपकी क्या है, कहाँ है सवारी? उसने कहा कि अल्लाह के तवक्कल पर मैं अपने ऊँट को जंगल में छोड़ आया हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल ने ऐसा तवक्कल करने का फरमाया है? तो उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, फिर तवक्कल क्या होता है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तवक्कल ये है कि तुम उस ऊँट को बिठाओ, उसके धूप छाँव का ख्याल रखते हुए, उसके घास, उसके पानी का ख्याल रखते हुए, उसके टांग और उसके गले के अंदर से, गर्दन के अंदर से रस्सी को गुजारो और बांध दो, और फिर उसे अल्लाह के तवक्कल पर छोड़ो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये सारी एहतियाती तदाबीर पूरी करने के बाद तवक्कल का फरमाया। हम इन सारी तदाबीर को छोड़कर तवक्कल इख्तियार करते हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोरोना कैसे लग जाएगा? ठीक है, आपकी बात बजा है। अगर, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोरोना को तो एक तरफ रखें, वैसे भी लोग बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई दारू करवाते हैं, तो उनको भी ये कहें कि अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो तुम दवाई दारू क्यों करवाते हो, घर में पड़े रहो। अल्लाह अगर तुम्हें मारना नहीं चाहेगा तो तुम्हें मौत नहीं आ सकती। ये बात भी सोचने के काबिल है कि ये तवक्कल करना, इस किस्म का तवक्कल करना, ये कोई तवक्कल नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया कि दवाई करना सुन्नत है, इलाज करना सुन्नत है, तो जब ये फरमा दिया गया तो अब मजीद किसी हमारे अपनी थॉट की, अपनी सोच की कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ, कलमा ना पढ़ते होते
तो फिर तुम्हें लिए आज़ादी थी, तुम जो चाहो करो। लेकिन जब तुमने गुलामी के लिए कलमा भी पढ़ लिया हुजूर का, उसकी इत्तिबा के लिए सब कुछ कर लिया, और फिर इत्तिबा को छोड़कर अपनी थॉट और अपनी सोच के मुताबिक चलना, ये न तवक्कल है और न इश्क है। जिस जगह हुजूर का हुक्म आ जाए उस जगह फिर बाकी सारी अपनी थॉट्स, अपनी सोच, ये सब कुछ खत्म हो जाती है। फौज रखी हुई है आप लोगों ने। अगर आपके मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलामत रखना ही हुआ तो फिर इस फौज की क्या ज़रूरत है? क्यों रखी हुई है? क्यों इतना बड़ा खर्चा किया हुआ है? हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? पड़े रहें घर में, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो किसी जगह हम तवक्कल पर आ जाते हैं और किसी जगह हम तवक्कल को छोड़ बैठते हैं। उसकी वजूहात यही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में हम नहीं हैं। हम अपनी खुद साख्ता हमने तवक्कल और खुद साख्ता ही हमने अपने इश्क बनाए हुए हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि नमाज की अदायगी के बारे में। तो नमाज के लिए किसी ने नहीं रोका इस चीज से जा रहा है कि जब आप करीब होंगे, कुर्बत में आएंगे, तो मुमकिन है कि किसी शख्स को कोरोना का मसला मर्ज लाहक हो और वो दूसरे को लग जाए। ये आप दूसरे को हलाकत में डाल रहे हैं, और अगर किसी और शख्स को ये मर्ज लाहक होता है आपकी वजह से, पता तो आपको भी नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। आपको भी उसके सिम्टम्स जो हैं वो 14 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, किसी को 18 दिन के बाद जाहिर होते हैं, तो पता आपको भी नहीं है। ला इल्मी में आप चले गए और जाकर दूसरे शख्स के साथ खड़े हुए तो उसको भी लग गया। अब जब उसको लगा तो गलती किसकी हुई? और वो चूंकि आपके अंदर तो कुव्वत मुदाफियत अच्छी थी, मजबूत थी, आप तो उसको बर्दाश्त कर गए, लेकिन जो दूसरा आपके साथ नमाज में जो दूसरा शख्स खड़ा था उसकी कुव्वत मुदाफियत इतनी नहीं थी। जब इतनी नहीं थी, उसे लगा तो वो मौत के मुंह में चला गया। अब बताएं कि उसको मारने वाला कौन हुआ? आप अपनी एहतियात के लिए नहीं, आप दूसरे की जान बचाने के लिए ना जाएं मस्जिद में, और फिर मस्जिद में जाने से रोका भी नहीं है। आप अगर फासले से खड़े होकर नमाज पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। आप 6 फुट का फासला, 4 फुट का फासला, 5 फुट का फासला, 3 फुट का फासला रखकर नमाज पढ़ें, आपको गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। आप अपना कारोबार करें, लेकिन जो उन्होंने कानून तरीका बता दिया है उस तरीके के मुताबिक आप उस पर अमल कर लें, आप अपना कारोबार चला सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि वो आपकी नमाजों को रोके? उन्होंने गुनाहगार बनना है? नहीं दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करें। वो उलमा भी जिन्होंने ये फतावा दिए और बाद में फिर बहुत कुछ इसके ऊपर ले दे होती रही, और आज तक भी मस्जिद में लोग जा रहे हैं और साथ खड़े होते हैं। ये जो पाबंदी लगाई जा रही है ये तो साथ खड़े होने पर लगाई जा रही है ताकि इस मर्ज को रोका जा सके, लेकिन हम नहीं रोक रहे, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम जो तरीकाकार गवर्नमेंट बता रही है और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, अगर उस पर हम अमल कर लें तो आप नमाज जाकर मस्जिद में अदा कर सकते हैं, जुमा भी जाकर मस्जिद में अदा कर सकते हैं। फासले से ठहरें ताकि ये जरासीम एक दूसरे में मुंतकिल ना हो। बस मसला तो ये है, नमाजों से कोई दुश्मनी नहीं दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्मरान भी मुसलमान हैं। वो जब रोकेंगे इस चीज़ को, फिर उलमा के अब तो फतावा भी आ गए हैं कि अगर सोशल डिस्टेंस से
اگر آپ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں تو چلائیں، اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نہ کھڑے ہوں۔ ممکن ہے، میں پہلے بھی بتا چکا، کہ آپ کی قوت مدافع تو اسے برداشت کیے ہوئے ہے اس مرض کو، لیکن جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کی قوت برداشت اتنی نہیں، اس کی قوت مدافعت اتنی نہیں، وہ اس سے ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کا موت کے منہ تک بھی جا سکتا ہے وہ شخص۔ تو جب ہم ایسا نہیں کریں گے اور حکومت کی اس طریقہ کار پر نہیں چلیں گے، ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نہیں چلیں گے، تو پھر لا محالہ مسجدوں کو بند کیا جائے گا۔ تو مسجد کو بند کروانے والے کون ہوئے؟ ہم خود ہوئے۔ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ایڈاپٹ کر لیں اور مان لیں کہ نماز ہو جائے گی، فاصلے سے کھڑے ہو کر بھی نماز ہو جائے گی۔ دوستو، گھروں میں پڑھنے سے تو پھر بہتر ہے کہ فاصلے سے مسجد میں جا کر باجماعت پڑھ لی جائے۔ ایسا ٹائم آئے کہ مسجدیں بند ہو جائیں اور ہمیں گھروں میں ہی بالکل قید کر دیا جائے اور وہاں نماز پڑھی جائے، تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم گورنمنٹ کی بات کو مان کر ڈاکٹرز حضرات کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان کو اپنا فاصلہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ چیز ہو گئی سر۔ اب سیاسی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ ہمارے وفاق کا اور ہمارے وزیر اعظم کا یہ موقف ہے کہ لوگ غربت میں ہیں، اگر ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اٹلی کی مثال دی کہ وہاں جیسے حالات ابھی ہمارے نہیں ہیں، اور چائنا جیسے حالات، معاشی طور پر ہمارے حالات چائنا جیسے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لاک ڈاؤن چل سکتے ہیں، ہمارا لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا اور وفاق کا موقف ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ کا موقف یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور سخت ہونا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں اپنی پہلی سپیچ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ معیشت تو ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے اس لاک ڈاؤن سے، چاہے سمارٹ لاک ڈاؤن ہو اور چاہے یہ فل لاک ڈاؤن ہو، کوئی بھی ہو، معیشت تو اس سے ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہ اس بیماری کو جلدی ختم کرنے کے لیے 15 دن کے لیے ہم اس کڑوی دوا کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس لاک ڈاؤن کو شدید ترین اور سخت ترین اور کرفیو تک لے جائیں۔ انشاءاللہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، ایک۔ نمبر 2، اور اگر ایسا معاملہ ہے بھی صحیح، کہیں مانتا ہوں، تو گورنمنٹ ان کی کفالت کر رہی ہے اور کرنا چاہیے، اور جب کر دے گی تو یہ لاک ڈاؤن سخت طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب اگر جتنی دیر ہم کریں گے اس میں، اب میں یہ وفاق کی طرف بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنی دن ہم اس کو وہ کریں گے، اتنا ہم اس بیماری کو لمبا کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ سخت لاک ڈاؤن کریں، عوام ساتھ دیں، اور اتنا شدت کے ساتھ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ سڑکیں اور بازار ویران ہو جائیں۔ یہ 15 دن کے اندر کورونا ختم ہو جائے گا، 15 دن میں۔ لیکن ہم ایسا کر نہیں رہے، ہم اس بیماری کو طول دے رہے ہیں۔ یہ 6 مہینے بھی چل سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی لوگوں کی جانیں لے لے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ان غرباء کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے گھروں تک کھانا پہنچاتے ہوئے، میں عمران خان صاحب سے بھی اور سیاسی لوگوں سے بھی، دوسرے سے، اپوزیشن سے بھی، سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ووٹر کے گھر میں اگر آپ کے ووٹ کی پرچی پہنچ سکتی ہے تو ان کے کھانے پینے کی اشیاء کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ ایک ایک گھر میں ووٹ کی پرچی کہ آپ کے گھر میں اتنے ووٹ ہیں، یہ سیریل نمبر ہے اور آپ نے یہ ہمیں ووٹ دینا ہے۔ اگر آپ کے نمائندے وہاں جا کر
وہ ووٹ کی پرچی دے سکتے ہیں تو آٹے کا تھیلا اور دیگر اشیاء ضروریات زندگی کی وہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ سب کچھ دیا جا سکتا ہے اگر نیت درست ہو تو۔ نیتوں کو درست کر لیں، سیاسی دکانداریاں چھوڑ دیں اور اس وقت مل کر کام کریں اور عوام کی خدمت کرنے کا وقت ہے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ یہ خلوت نشینی جو آپ کو مجبوراً یہ دی گئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر میں رہ کر اپنی تسبیحات، اپنے نوافل، اللہ کے حضور کی ریا وزاری، اللہ کے حضور آنسو، سجدے، اس کی کثرت کریں تاکہ اللہ رب العزت اس وبا کو، اس پریشانی کو جلدی اللہ رب العزت اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ دوستو، میرا موقف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے موقف سے کوئی جدا نہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مکمل طریقے سے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، نام کا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس بیماری سے جلدی جان چھڑائی جا سکے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرما اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کی امت کو اس کورونا جیسی بیماری اور آفت سے محفوظ فرما۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، حضور کا صدقہ کرم فرما۔ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں باری تعالیٰ، ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں باری تعالیٰ۔ مہربانی فرما، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب کے مکھڑے کو دیکھ کر معافی عطا فرما۔ ہمیں معاف کر دے باری تعالیٰ، اور یہ جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے باری تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، ہمارے گھر والوں کو نجات دے، شہر والوں کو نجات دے، پوری امت مسلمہ کو نجات دے، پوری انسانیت کو نجات دے۔ اے اللہ، حضور کا صدقہ کرم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ ملک کی معیشت برباد ہو گئی ہے باری تعالیٰ، لوگ اس سے مر رہے ہیں، میرے مالک کرم فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔